हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो टॉपिक है रिलेटेड टू आपके कंपनी एनालिसिस से। हम कंपनी एनालिसिस करते टाइम जो रेशियोज दिए हुए होते हैं उनको कैसे एनालाइज करें, कभी कभी इस डिफिकल्टी में फंस जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कंपनी के रेशियोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इन रेशियोज का मतलब क्या होता है और ये रेशियोज कंपनी में क्या रोल प्ले करते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी टॉपिक को डिटेल में। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को या उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को स्टडी करते हैं। तो ये फाइनेंशियल रेशियोज जो होते हैं वो किसी भी कंपनी के एनालिसिस करते टाइम या इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से हमें बहुत ध्यान से स्टडी करने होते हैं कि ये इंक्रीजिंग पैटर्न पर है, डिक्रीजिंग पैटर्न पे है, इनका आइडियल क्या है। तो इन सभी को हम कैलकुलेट फाइनेंशियल रेशियोज में करते हैं। तो कंपनी के रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिस्क और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी, इन सभी को हम फाइनेंशियल रेशियोज की कैटेगरी में रखते हैं। तो रेशियोज जो होते हैं वो बेसिकली 5 तरीके के होते हैं, जिनमें पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा लिवरेज रेशियो एंड थर्ड एफिशिएंसी रेशियो, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड देन मार्केट वैल्यू और वैल्यूएशन रेशियो। तो आइए जानते हैं कि हम ये रेशियोज को क्यों एनालाइज करते हैं, क्यों चेक करते हैं। तो बेसिकली इसके दो पर्पसेस हो सकते हैं कि या तो हम कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हमारे कॉम्पिटिटर के साथ कैसी है उसमें एक रिलेटिव पैटर्न शो करने के लिए और कंपनी की ग्रोथ को चेक करने के लिए सेट करते हैं, और साथ ही ये भी पता करने के लिए चेक करते हैं कि कंपनी में क्या कोई डेट वगैरह तो नहीं है, कंपनी लोन या बोरोइंग से भरी हुई तो नहीं है। और दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं और कंपनी की ग्रोथ को या उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमको चेक करना है। तो इसलिए भी हम कभी-कभी जो है फाइनेंशियल रेशियोज की स्टडी करते हैं। अब फाइनेंशियल रेशियोज की स्टडी के टाइम उनके रिटर्न्स क्या आ रहे हैं और उनकी कैपिटल ग्रोथ कितनी है, ये सारी चीजें हम इन रेशियोज में स्टडी करते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि ये 5 कैटेगरी के जो रेशियोज हैं ये आगे इनके क्या-क्या पार्ट्स हैं और ये क्या डिटेल बताते हैं। तो कंपनी के जो 5 टाइप्स के रेशियोज होते हैं वो उनमें पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, कैश रेशियो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियोज वगैरह आते हैं। देन फिर फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो होता है, उसमें डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज, डेट कवरेज, ये सारे रेशियोज इंक्लूड करते हैं। थर्ड वन हमारा एफिशिएंसी रेशियो होता है, जिसमें हम कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को पता करते हैं। तो ये होता है असेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देन सबसे मेजर पार्ट जो प्ले करता है वो पार्ट प्ले करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और इसमें हम स्टडी करते हैं जितने भी हमारे रिटर्न से रिलेटेड रेशियो होते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन असेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस एटसेट्रा। अब हम आते हैं हमारा लास्ट जो मार्केट वैल्यूएशन रेशियो होता है उस पर। तो मार्केट वैल्यूएशन रेशियो जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें जो दो रेशियोज होते हैं वो ही पूरी कंपनी के एनालिसिस पर बेसिकली टिके हुए होते हैं। तो पहला है हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको हम पीई रेशियो के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, और ये कंपनी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा है हमारा अर्निंग पर शेयर रेशियो, जिसको हम
EPS भी बोलते हैं। तो आइए सेपरेटली इसको देखते हैं कि ये रेशियोज बेसिकली होते क्या है। तो सबसे पहले हमारा आता है लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली शॉर्ट टर्म कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए होते हैं, और ये बेसिकली कंपनी अपने स्टॉक्स को कितनी इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकती है, इसकी एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज को कितनी इजीली पे ऑफ कर पाएगी, ये रेशियोज उससे भी रिलेटेड होते हैं। और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में कंपनी कैसी है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, ये लिक्विडिटी रेशियो वो चेक करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो चेक करने का सबसे पहला जो एक ये फॉर्मूला बेस्ड बेसिकली रहते हैं। तो पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बेसिकली होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और करंट रेशियोज क्या होते हैं, बेसिकली वर्किंग कैपिटल रेशियोज होते हैं, जो कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। और ये बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को कंप्यूट करता है। और अगर करंट असेट्स ज्यादा होंगी और करंट लायबिलिटीज कम होंगी, तो ये बेसिकली शो करता है कि कंपनी की पोजीशन जो है वो काफी साउंड है। तो इसी में ही एक सेकेंड रेशियो भी आता है, वो होता है एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज से। देन थर्ड आता है हमारे पास कैश रेशियो। कैश रेशियो भी कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए चेक किया जाता है, जिसमें कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हम करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कैश रेशियो आ जाता है। देन आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज से हम ऑब्टेन कर पाते हैं। तो बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक is a measure of the number of times a company can pay off its current liabilities within the cash generated in a given period. देन आता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने के लिए स्टडी किया जाता है। सॉल्वेंसी रेशियो को लेवरेज रेशियो या डेट रेशियोज भी कहते हैं। तो कंपनी बेसिकली कितने डेट्स को लॉन्ग टर्म पीरियड में पे कर पाती है, इसको स्टडी करने के लिए हम सॉल्वेंसी या डेट रेशियो को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली solvency ratio measures the amount of capital that comes from debt, and financial ratios are also used to evaluate a company's debt levels. तो सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशियो में आता है डेट रेशियो, जिसको हम टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल असेट से ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हमारा ये मान लीजिए टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल असेट हमारा डेट आ रहा है 0.9, तो 0.9 दैट मीन्स कि हमारे कंपनी के पास 90% डेट्स हैं। तो बेसिकली ये भी बताता है कि कंपनी इजीली कितनी कंफर्टेबल है अपने एसेट्स की कैटेगरी में अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। उसके बाद इसमें आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको हम ऑपरेटिंग इनकम से डिवाइड करने के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसको ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय टोटल डेट सर्विस से हम कंपनी कितना इजीली अपनी डेट्स की ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है, ये ऑब्टेन कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियो। ये रेशियो स्टडी करता है कि कंपनी कितना इजीली अपनी असेट्स और रिसोर्सेज या ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए एफिशिएंट है। तो एंड
हाउ कंपनी मैनेजेस इट्स वर्किंग कैपिटल, दैट इज वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ये कितनी इजीली अपनी असेट्स को मैनेज करती है, बेसिकली लॉन्ग टर्म को। तो असेट एफिशिएंसी रेशियो में ही असेट टर्नओवर रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं, जो हम ऑब्टेन करते हैं नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल सेल्स से। अब आता है यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, it measures how many times a company's inventory is sold and replaced over a given period of time। और ये हम ऑब्टेन कर पाते हैं हमारे COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन हमारे पास आता है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एंड this is measures how many times a company can turn receivables into cash over a given period of time। और ये नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल से हम ऑब्टेन करते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह में गिवन होती है, जहां से हम ये सारे डेटाज ऑब्टेन कर सकते हैं। इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, बट एग्जैक्ट हम रेशियोज वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आता है इनका द डेज सेल्स इन इन्वेंट्री रेशियो, that means कि the measure the average number of days that a company holds on to inventory before selling it to the customers। तो ये होता है 365 days divided by inventory turnover ratio। inventory turnover ratio जो हमने पहले ही ऑब्टेन किया है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री से। देन हमारे पास हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेसिकली कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को जज करने के लिए आता है कि कंपनी की पोजीशन उसके कंपेटिटर्स के मुकाबले में कैसी है, हम नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। जी हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा कंपनी उतनी ही साउंड होगी। तो हायर द प्रॉफिट मार्जिन इज द कंपनी इज साउंड। और ये सारी चीजें हम हमारे इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट रेशियोज आर बेसिकली द फाइनेंशियल मैट्रिसेस व्हिच इज यूज्ड टू एनालाइज द investors pattern relating to revenue, its returns on investments and basically on equity। They should how well a company utilizes its assets to produce profit and value to shareholders। तो इस कैटेगरी में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है ग्रॉस मार्जिन रेशियो। तो ये हम निकालते हैं कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स से। देन हमारे पास आता है हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो। ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो compares the operating income of a company to its net sales to determining operating efficiency। तो ऑपरेटिंग रेशियो आता है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स से। देन हमारा ROA आता है, दैट मीन्स की रिटर्न ऑन असेट्स। और ये रेशियो जो है ये किसी भी कंपनी की ग्रोथ को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हम ऑब्टेन कर पाते हैं हमारी नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट से, कि कंपनी की नेट इनकम कितनी है और उसकी टोटल असेट्स के कंपैरिजन में उसका रिटर्न ऑन असेट कितना है। देन हम ROE की बात करते हैं। तो ROE बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी है, एंड दिस रेशियो मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स इक्विटी टू जनरेट प्रॉफिट। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो हम नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी से ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिटर्न वर्ड से ही पता चलता है कि बेसिकली हम प्रॉफिट मार्जिन्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। और ये जितने भी रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी में हम कैलकुलेट करते हैं इनका मेन मोटिव रिटर्न से ही होता है। रिटर्न मीन्स प्रॉफिट से ही होता है। तो बेसिकली कंपनी जितना
हाई ग्रोथ पर जाएगी, जितने अच्छे रिटर्न्स इसके होंगे उतना ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी और ग्रोथ ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन रेशियो की, जिसको हम मार्केट वैल्यू रेशियो भी कहते हैं। और ये कंपनी के शेयर प्राइस या कंपनी के स्टॉक्स को वैल्यूएशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि जो टॉप मोस्ट टू रेशियोज हैं जिनसे कंपनी की होल सोल एक जो फाइनेंशियल हेल्थ है, और जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाने वाला है तो ये दो रेशियोज उसको बहुत हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला रेशियो है अर्निंग पर शेयर, की कंपनी की पर शेयर के अकॉर्डिंग अर्निंग कितनी है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं नेट इनकम या नेट अर्निंग, और यू कैन से नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। देन हमारे पास आता है पीई रेशियो, जो कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, और ये हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो कंपनी का पीई रेशियो जितना कम होगा उतना ही कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का ग्रोथ बेटर होगा, और कंपनी एक इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनी बनेगी। तो बेसिकली ये जो पैरामीटर्स हैं रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए, ये किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं या कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बुक वैल्यू पर शेयर रेशियो को, जिसको कि हम शेयर होल्डर इक्विटी माइनस प्रेफर्ड इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग से ऑब्टेन करते हैं। और दिस रेशियो कैलकुलेट्स द पर शेयर वैल्यू ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन द इक्विटी अवेलेबल टू शेयर होल्डर। उसके बाद हम डिविडेंड यील्ड रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड उसके शेयर होल्डर्स को देने वाली है। It measures the amount of dividends attributed to shareholders relative to the market value per share। तो ये ऑब्टेन कर सकते हैं हम डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस से। तो बेसिकली ये सारे रेशियोज थे जिनके बेसिस पे हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी कॉम्पिटिटर के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जज करते हैं। अगर इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।